औरंगाबाद में आज भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जो आज रामविलास प्रसाद पूर्व विभागाध्यक्ष रामलखन सिंह महाविद्यालय के न्यू एरिया स्थित आवास पर किया गया। उक्त कार्यक्रम मगधियांचल समग्र विकास समिति के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पण कर अतिथियों ने संगोष्ठी के दौरान अपनी अपनी राय रखी एवं जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम न करने दिए जाने पर रोष जताया। साथ ही बहुत कुछ कहा। क्या कहा आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस समाज को? ऐसा है कि समाज को मैसेज मेरे जैसा आदमी क्या देगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जिन मूल्यों के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया, आज उन मूल्यों की हत्या उन्हीं के आंदोलन से उपजे लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी महापुरुष के जयंती मनाने के लिए या चुनाव की अवधि में शादी समारोह आयोजित करने के लिए या दशहरा, होली, छठ, दीपावली पर्व अगर चुनाव के दरमियान में हो तो उससे संबंधित जो आयोजन होते हों उस पर रोक लगाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, कोई निर्वाचन आयोग का इस तरह का आदेश नहीं है। मैं खराटी में कार्यक्रम करना चाहता था 1942 अगस्त क्रांति के शहीद जगतपति कुमार के प्रतिमा प्रांगण में। मैं इसलिए वहाँ करना चाहता था कि 1942 अगस्त क्रांति के देश में बड़े नेताओं में एक जयप्रकाश नारायण थे, जो अविभाजित हिंदुस्तान जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण थे। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस समाजवादी दल, वही लोग सक्रिय थे। यह सबको पुराने लोगों को जानकारी होगी या जो जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं उनको जानकारी होगी कि हजारीबाग जेल से भागने के बाद जमहोर में जयप्रकाश नारायण जी भूमिगत रहकर कुछ दिनों तक देश के आज़ादी की लड़ाई का संचालन किया था। उसके बाद भी उनका इस जिले से जीवन संबंध रहा। उनके दर्जनों लोग उनके बहुत करीब में रहे, जिसमें त्रिपुरारी बाबू हों, सरजू बाबू एक समय हों, या नबी नगर के अब्दुल गफूर हों, या पूर्व मंत्री राम नरेश सिंह जी हों, या राम पदारथ यादव जी हों। उनके तो बिहार विभूति अनुग्रह बाबू से बहुत अच्छे संबंध रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनुग्रह बाबू की जब मृत्यु हुई तो अनुग्रह बाबू जी सरकारी मकान में रहते थे। उस मकान में जयप्रकाश नारायण जी ने अनुग्रह बाबू के स्मृति में एक सामाजिक अध्ययन केंद्र का स्थापना किया और जब तक जिंदा रहे तब तक उसके वो चेयरमैन रहे जयप्रकाश नारायण के कार्यक्रम करने के लिए जब मैं अनुमंडल कार्यालय में गया तो वहाँ का क्लर्क आवेदन लेने से इनकार किया, जबकि उसकी ड्यूटी निर्णय देना नहीं है, आवेदन लेना है, नहीं लिया। वहाँ जो पोस्टेड है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। हमने उसी दिन भारत के इलेक्शन कमीशन को, बिहार के इलेक्शन अफसर को, औरंगाबाद के कलेक्टर को मेल किया और दूसरे दिन कलेक्टर को पत्र भी उनके घर पर रिसीव करवा दिया अपने अधिवक्ता को भेज करके, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि अब जो लोग इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, सत्ता के कुर्सी छोड़ के, लात मार के प्रधानमंत्री के कुर्सी छोड़ के, राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ के, वैसे लोगों को याद करना अपराध के श्रेणी में शामिल हो गया है। तो वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, लोगों में भय उत्पन्न हुआ। और हमको सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात के लिए हो रही है
कि इसी औरंगाबाद ज़िले में दर्जनों लोग हैं जो जेपी आंदोलन के नाम पर पेंशन लेते हैं, उनकी बोली नहीं निकल रही है। यहाँ जेपी इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास जो अभी नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार जी, जब वो डीएम थे तो यहाँ उन्होंने शिलान्यास किया था। जब जेपी शताब्दी वर्ष आया, राबड़ी देवी की सरकार थी और स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ, तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया जिसमें एक्स मिनिस्टर रामविलास सिंह यादव, एक्स एमएलए सरदू सिंह, देश के बड़े समाजवादी नेता रघु ठाकुर जैसे लोग उसमें शामिल हुए। और उस समय राबड़ी देवी जी की सरकार में श्री शिवानंद तिवारी जी मद्य निषेध उत्पाद मंत्री थे। उन्होंने तत्कालीन खेलकूद मंत्री अशोक सिंह को पत्र लिख करके पहल किया, तब एक इंडोर स्टेडियम का यहाँ निर्माण हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उसका उद्घाटन नहीं हुआ। नीतीश कुमार आए, उद्घाटन हो गया। कोई एमएलए उनको नहीं इसकी जानकारी दी, चूँकि एमएलए को जयप्रकाश नारायण के बारे में ज्ञान नहीं है, कोई अफसर ने नहीं बताया। अब नतीजा है कि उसमें जेपी का नाम नहीं लिखा गया। जब मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो उस शिलालेख को हटवा दिया गया अफसरों के द्वारा। बाद में गोपाल सिंह जी जो मुख्य संवाददाता थे प्रभात खबर के, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके खुदवाया तो जेपी का शिलालेख निकला। औरंगाबाद जिले के कई प्रतिष्ठित लोग, सभी समाज के लोगों ने कहा कि यह जेपी के नाम पर इंडोर स्टेडियम है। सरकार के कला संस्कृति विभाग का दर्जनों बार निर्देश कलेक्टर को आया, लेकिन अभी तक उस पर जेपी का नाम नहीं लिखा गया। तो मुझे पीड़ा होती है कि जो लोग उनके नाम पर पेंशन ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, वो लोग भी क्यों खामोश हैं। इसका मतलब कि वह संकीर्ण दायरे में है। जेपी आंदोलन के मूल्यों से, संपूर्ण क्रांति के मूल्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम लोग औरंगाबाद में जयप्रकाश नारायण जी की इसलिए को याद कर रहे हैं कि उनका बचपन भी इस जिला में गुजरा था। जब उनके पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नन गस्टेट अफसर थे तो उनका बचपन यहाँ बीता था। जब उस सर्वोदय में गए तो गया जिला उनका कार्य क्षेत्र था। उस समय आज का नवादा के जो शेखों द्वारा है वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था। औरंगाबाद में जितना खादी ग्रामोद्योग मंडल की दुकानें हैं या उत्पादन केंद्र है वो औरंगाबाद जिले के प्राय सभी अंचलों में है। तो वह यहाँ गहरे रूप से जुड़े रहे, यहाँ के लोगों से उनके आत्मीय संबंध रहे। 42 के बाद जब सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई, आज़ादी के बाद नेहरू के सरकार में शामिल नहीं हुए, तो जमहोर में सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन कराया और राष्ट्रीय अधिवेशन जमहोर में हुआ। वहाँ मिथिलेश बाबू जैसे लोग अभी क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये बताइए। अभी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अभी हम ये देना चाहते हैं कि जिस तानाशाही के खिलाफ, जिस लोकशाही के लिए जयप्रकाश नारायण जैसे लोग बुढ़ापा में जेल गए, तो आज उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और लोकशाही के लिए, लोकशाही को पुनर्जीवित करने के लिए ये बेलगाम अफसरशाही के खिलाफ नौजवानों को सड़क पर आने की ज़रूरत है। भारत रत्न के जयप्रकाश नारायण जी के श्रद्धांजलि पश्चात आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ समाज को मैसेज देना? उनके जयप्रकाश बाबू के श्रद्धांजलि के बारे में ये बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर ऐतिहासिक जगह पर उनकी आज विचार गोष्ठी की जा रही है। शायद कम ही लोगों को मालूम होगा, लेकिन हमको पता है कि जिस समय उनका कार्य चल रहा था जयप्रकाश बाबू का यहाँ पर बिहार बंद करो अभियान, तो उस समय यहाँ पर 2 प्रोफेसर अभी आज भी संयोग से बैठे हुए हैं। एक तो रामविलास बाबू हैं जिनके मकान पर मीटिंग हो रही, गोष्ठी हो रही है। जज सुरेंद्र बाबू इतने सक्रिय थे, ये दोनों भी उस समय जयप्रकाश बाबू के मूवमेंट में, मुझे आज भी याद है। तो लेकिन देखना ये है कि जैसा कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ कि पूरा भारत ही बंद हो गया,
लेकिन दुख तब होता है कि मेरी समझ से ऐसा कोई बाद के दिनों में जो लोग बने, क्योंकि उनका संपूर्ण क्रांति का उनका था ध्येय था, लेकिन जो लोग बने सत्ता में आए वे बिल्कुल संपूर्ण क्रांति से उनको मतलब ही नहीं रहा। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है कि जो सबसे नीचे तबके का जो व्यक्ति है उसको स्टैंडर्ड उसको इतना ऊंचा किया जाए कि उच्च शिखर पर पहुंच जाए। यह होता है जो सबसे नीचे तबके के व्यक्ति को ऊपर उठाने का जो काम है, संपूर्ण क्रांति होता है। लेकिन इस तरह कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी यही हुआ। जयप्रकाश जी ने जब आंदोलन खड़ा किया उसके बाद फिर यह रिजल्ट आया कि सत्ता में लोग आ गए, राजनीतिक फिर अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया, उसके बाद भी यही स्थिति खड़ी होगी। वही उसका राजनीतिक दल फिर उनको किनारे कर देता है। क्योंकि संत रहते हैं ना, जयप्रकाश बाबू तो संत थे, उन लोग कुछ बनना नहीं था। शायद कभी लोग को मालूम होगा कि नेहरू जी उनको प्रधान कहते थे कि भाई तुम अब हम हट जा रहे हैं, तुम प्रधानमंत्री बनो। लेकिन जयप्रकाश जी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री मुझे नहीं बनना है देश का। लेकिन अब वैसी स्थिति में भी जो इतने समर्पण की भावना थी, सब कुछ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जयप्रकाश जी की शादी हुई प्रभावती देवी से। प्रभावती देवी ने ब्रह्मचर्य का एक व्रत धारण कर लिया था और जयप्रकाश जी इसको निभाया, आजीवन इसको निभाया। ऐसी बात नहीं है कि अब कर दिया तो कर लिया, आज उनको निभाया। और वे टूट गए 1973 में जाकर, जब उनकी प्रभावती देवी का जब निधन हो गया तब जयप्रकाश को पूरी तरह टूट गया। उस स्थिति में भी जयप्रकाश बाबू ने जब आंदोलन हुआ जब बिहार में छात्रों का या गुजरात में हुआ, तो उसमें भी उन्होंने लीड लिया। उसमें डायलिसिस चल रहा था, फिर भी उसने लीड लेकर के उस अवस्था में भी पत्नी के निधन होने के बावजूद भी वे जो है से बराबर सक्रिय रहे, आंदोलन को उन्हें गति दिया, दिशा दिया, सब कुछ दिया। और मुझे तो आज दो हमको नज़र आ रहे हैं। उस समय थोड़ा सा छीटा कसीब होता था, अभी इसको सुरेंद्र बाबू ने भी, रामविलास बाबू ने भी खूब सहा। और इसको उस समय चूँकि मुखलाल बाबू थे, त्रिभुवन बाबू थे, तो इसके विरोधी थे, तो इन लोग पर कहते थे, बहुत कमेंट भी किया करते कि देखिए चले इन लोग, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कभी कुछ नहीं माना। और मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे जगह पर हो रहा है कि जहाँ पर ये दोनों उसमें काफ़ी जैसे सक्रिय थे। और जयप्रकाश बाबू के बारे में और क्या कहा जाए, और यही है कि लोग समझ नहीं सके और जिन पर दायित्व था उन्हें निभाया नहीं। वैसे ही सोच रहे हो कहाँ है तेरा ध्यान, अरे भारत के वीरों जो मरो वतन के लिए, लड़ना हो गर तुम्हें तो लड़ो वतन के लिए, वतन के लिए। आपके पास बाइक है नहीं है?